स्वामी विवेकानंद ने कहा था, प्लेइंग फुटबॉल इज बेटर दैन स्टडीइंग भगवद गीता। यह कोट बहुत अजीब सा था। विश्वास और उसके सारे साथियों ने विवेकानंद की एक कोटेशन सुनी तो उन्हें कुछ ज्यादा समझ नहीं आया। उनकी क्यूरियोसिटी कई गुना ज्यादा बढ़ गई। उन्होंने अपने प्रोफेसर से पूछा, स्वामी विवेकानंद, जिनसे आज लोग सनातन धर्म के बारे में बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, वेद और वेदांत के बारे में सीखना चाहते हैं, उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता को फुटबॉल से कंपेयर कर दिया। हम कुछ समझे नहीं सर। विश्वास की तरह ही आज इंटरनेट पर आप अगर स्वामी विवेकानंद को सर्च करेंगे तो उनकी इस कोटेशन पर कई सारे सवाल उठते नजर आ ही जाएंगे। सबको यह जानना है कि आखिर स्वामी विवेकानंद ने श्रीमद् भगवद गीता और फुटबॉल को कंपेयर क्यों किया, क्या कहना चाहते थे वो। उन्होंने कुछ कहा था तो यूं ही तो बिल्कुल नहीं कहा होगा। उनके कहने के पीछे कोई बड़ा कारण जरूर रहा होगा। अब स्वामी विवेकानंद जी आज हमारे बीच नहीं है कि वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से हमें समझा सके, पर प्रोफेसर मिश्रा की जबान से उनके स्टूडेंट विश्वास और उनके सारे साथी इस सवाल का जवाब जानने को बहुत ज्यादा उत्सुक नजर आ रहे थे। प्रोफेसर ने विश्वास के साथ साथ सभी स्टूडेंट्स को एक छोटी सी कहानी सुनाई। प्रोफेसर ने कहा, एक बार की बात है, एक जंगल में दो महायोगी रहा करते थे। एक योगी जी ऐसे थे जो लगातार ध्यान में बैठे रहते, लगातार मंत्रों का उच्चारण करते रहते। उन्होंने खाना पीना सब छोड़ दिया था, यहां तक कि वो कई घंटे अपनी सांस रोकने की भी कोशिश कर रहे थे। अपने शरीर को चलाने में जब उन्हें बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होती तब वो जाकर कहीं कोई फल खा लिया करते और फिर से कोशिश करते कि वो भूखे रह सकें, वो बिना ऑक्सीजन के जिंदा रह सकें। वहीं उनके ठीक सामने वाली झोपड़ी पर एक और साधु रहा करते थे। उस झोपड़ी के पास ज्यादा चीजें नहीं थी, लेकिन किताबों का भंडार था। उनके पास वेद, वेदांत, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत जैसी किताबें थीं। उनकी दिनचर्या काफी अलग थी। वो रोज सुबह उठते, योगा करते, बहुत दूर तक जंगल में यूं ही अकेले टहलते, फिर वापस आकर जंगल से इकट्ठे किए हुए फलों को बड़े आनंद से खाते, बहते झरने में खूब नहाते और जमकर उसका ताजा पानी भी पीते, खुलकर सांस लेते और अक्सर पहाड़ों की चोटी पर जाते अपने दोनों हाथ फैला लेते और गहरी सांस लेते प्रकृति का अनुभव करते। सुबह शाम सिर्फ 2 घंटे ध्यान लगाते, बाकी टाइम पढ़ने में बिताते और हफ्ते में 2 दिन वो गांव जाते और गांव में जाकर उन्होंने जो पढ़ा है वो गांव के लोगों को भी समझाते। साधु 2 थे, एक तरह से ही जिंदगी जी रहे थे और अपने अपने तरीके से जी रहे थे। दोनों ने एक दूसरे की जिंदगी में कभी दखलंदाजी नहीं की। एक बार पास की नदी में बाढ़ आ गई, झरने के पानी में उफान आने लगा। पानी उन दोनों साधुओं की झोपड़ी की तरफ तेजी से आने लगा। उस साधु ने अपने बड़ा सा वस्त्र लिया, उसमें सारी किताबों को बांधा और उसे पेड़ से लटका दिया। उसके बाद वो निश्चिंत होकर वहीं पर खड़े रहे। वहीं बाढ़ के उस पानी को देखकर दूसरा साधु, जिसने जल और ऑक्सीजन तक त्यागने की कोशिश की थी, वो बेचैन हो गया। उसने मंत्र का जाप करना शुरू किया, लेकिन बहते पानी की तेज आवाज उसके कानों को परेशान कर रही थी और जब पानी उन दोनों को छूकर निकलने लगा तो सब कुछ जलमग्न हो गया। हर तरफ बाढ़ का पानी भर गया। तब वो साधु जो अपनी जिंदगी भर मस्त होकर जीते थे, वो तैरकर बाहर निकल गए और उन्होंने खुद को बचा लिया। जबकि वो साधु जिन्होंने खाना पीना तक छोड़ने की कोशिश की थी, उन्हें तैरना तो आता था, पर वो इतने कमजोर थे कि तैर नहीं पाए और पानी के बहाव में बहने लगे। तब उस दूसरे साधु ने न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि इनकी भी जान बचाई। फिर जब पानी धीरे धीरे कम हुआ, उन्होंने अपनी किताब, अपनी बहुमूल्य अमानत जो पेड़ के ऊपर बंधी थी, उसे नीचे उतारा। दूसरी जगह उन दोनों के लिए झोपड़ी बनाने लगे, रहने की पूरी व्यवस्था की और कुछ फल लेकर वो साधु के पास गए और उनसे कहा, ये फल खाओ, रोज ध्यान ही नहीं योगाभ्यास भी किया करो। तुम्हें हमारे सनातन धर्म में बताई गई ज्ञान की वो एक बात तो याद है ना कि हमें ध्यान लगाना चाहिए, पर तुम्हें ये याद नहीं कि हमारे ही सनातन धर्म का एक बहुमूल्य ग्रंथ आयुर्वेदाचार्य और पतंजलि सूत्र में योग में कितना महत्व बताया गया है। बिना योग के ध्यान का महत्व नहीं है। योगाभ्यास ध्यान से भी ज्यादा जरूरी है। तुम्हें ईश्वर ने अगर शरीर दिया है तो कुछ सोच कर ही दिया होगा। इसकी देखभाल करना तुम्हारा काम है। तुम इस तरह से अपने आप को तकलीफ नहीं दे सकते। अपना चेहरा देखो, कौन तुम्हें ज्ञानी कहेगा, कौन तुम्हें ध्यानी कहेगा। तुम्हारे चेहरे में उदासीनता है। कोई तुमसे गीता के श्लोक पूछ ले तो तुम इतने कमजोर हो कि वो गीता के श्लोक तुम उसे पढ़कर ना बता सको।
कोई तुम्हें ध्यान की सही विधि पूछ ले तो तुम इतने कमजोर हो कि ज्यादा देर बात ना कर सको। जिसके चेहरे पर तेज नहीं, जिसके हाथ पैर में ताकत नहीं, जो कुछ बदलने की क्षमता नहीं रखता, जो खुद को नहीं बचा सकता, दूसरों को नहीं बचा सकता, उसका ज्ञान किस काम का। दूसरे साधु को पहले साधु की बात समझ आ गई। उसे समझ आ गया कि जिंदगी में हर चीज का बैलेंस बना के चलना क्यों जरूरी है। न सिर्फ साधु बल्कि विश्वास और उसके सभी दोस्तों को विवेकानंद की उस एक कोट का मतलब समझ आ गया, जहां पर विवेकानंद जी ने कहा था कि फुटबॉल खेलना कितना जरूरी है। उन्होंने ये नहीं कहा कि श्रीमद् भगवत गीता पढ़ना छोड़ दो। उन्होंने कहा कि पहले फुटबॉल खेलो, एक्टिव बनो, ध्यान लगाना सीखो। फुटबॉल जैसी गेम आपको फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग बनाती है, आपकी फोकस कैपेबिलिटी को बढ़ाती है, आपको टीम वर्क सिखाती है। जब ये सब सीख लेंगे तब आप गीता में लिखे गए उन श्लोकों का सही अर्थ समझ पाएंगे। क्योंकि श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा था कि कर्म कितना महत्वपूर्ण है। अर्जुन तो ध्यान योगी बनने के रास्ते पर चल रहे थे, पर श्री कृष्ण ने कर्म योग का मार्ग दिखाया। विवेकानंद जी की कही बातों का भी यही सही अर्थ है। स्वामी विवेकानंद की जिंदगी की तरफ देखें तो उनका जन्म एक बहुत अच्छे परिवार में हुआ था। विश्वास ने उनके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ा था, पर उसे ऐसा लगता था कि उनकी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं थी, इसीलिए इतनी आसानी से वो ज्ञान की बातें किया करते थे। आगे की कहानी में प्रोफेसर मिश्रा विश्वास के इसी कंफ्यूजन को दूर करने वाले थे। स्वामी जी के साथ साथ मर्फी लॉ भी यही कहता है, जितना आप डरेंगे डर आपको उतना ही डराएगा। इस एपिसोड में आपने अपने डर से जीत हासिल करने की सीख ली। अगले एपिसोड में आप भगवत गीता और फुटबॉल के बीच स्वामी विवेकानंद के कंपैरिजन का कारण समझ पाएंगे।